यहाँ पे अभी दोस्तों बन रहा है एक फेमस डिश जो कि जापान में बहुत ही फेमस है और वो बनता है ऑक्टोपस से। तो लाइव जो जिंदा ऑक्टोपस होते हैं ना उसको उसमें डाल के वो घुमा कैसे बनाते हैं, मैंने तो आज तक कभी खाया नहीं है वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं और मैं स्टिल अभी सोया हुआ हूँ। और आप देख रहे हो बाहर अभी भी अंधेरा ही छाया हुआ है, बिल्कुल धूप निकली नहीं है। और बाहर अभी तेज बारिश चल रही है सुबह से, दिन भर बारिश बता रहा है आज। आज जापान में है मंडे और आज है यहाँ पे नेशनल हॉलीडे। तो हमें सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की लॉन्ग छुट्टी मिल गई है। तो चलिए उठते हैं, कुछ खाने के लिए बनाते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मुझे। दोस्तों ब्रेकफास्ट में मैं खाता हूँ ग्रीक योगर्ट, उसके बाद में ब्रेड और कुछ खजूर, और साथ में मैं खाता हूँ केला। बट अनफॉर्चुनेटली केले कल ख़त्म हो गए थे, शाम को लाना था बट बारिश के चक्कर में मैं नहीं ला पाया। तो अभी जाते हैं स्टोर में और केले लेके आते सबसे पहले। तो बारिश चल रही है तो छाता भी ले ही लेते हैं। तो लॉक नहीं लगाया मैंने घर को एक्चुअली, क्योंकि हम घर के पास वाले ही सुपर मार्केट में जा रहे हैं। सुपर मार्केट ने एक्चुअली जो कॉम्बिनी स्टोर है ना 7-Eleven, वहीं पे जा रहे हैं, तो लॉक की कोई ज़रूरत है नहीं। जापान का जो वेदर है ना बहुत ही बकवास है। यानी यहाँ पे कभी भी बारिश गिर जाएंगी, कभी भी ठंडी गिर जाएंगी, कभी भी यहाँ पे धूप निकल जाएंगी। कभी कभी जो दिन में यहाँ पे 3 वेदर रहेंगे, सुबह ठंड रहेगी, दोपहर में धूप रहेगी, शाम में बारिश आ जाएंगी। ये दीदी दिन में लाइट लगा के क्यों चल रही है। मुझे एक कमेंट आया था, प्रंजय ने क्वेश्चन पूछा है कि जापान में वेजिटेरियन ऑप्शन है या नहीं है। तो अगर इसका आंसर मुझे करना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अब आपको पता है कि जापान में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं, बट जो फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी हद तक वेजिटेरियन होते हैं। तो इसलिए जापान में आपको ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ जगह पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको स्पेसिफिकली उनको बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको जापनीज़ आती है तो यू नो कि जब जापनीज़ में क्या बोलना है, बट अगर नहीं आती तो आप 2-3 ऐसे सेंटेंस पढ़ लो, सीख लो कि अगर आपको ना मीट नहीं चाहिए आपके खाने में तो उनको बोल सकते हो। जैसे कि आप उनको बोल दो कि निकू नाशी, आप इतना भी अगर उनको बोल दो निकू नाशी, तो वो आपको वेजिटेरियन फूड ला देंगे अगर उनके पास है तो, अगर कोई ऑप्शन है तो। और यूजुअली यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट में एक ऑप्शन तो वो रखते ही है कि वेजिटेरियन बोल के, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। बट फिर बात ऐसे हो जाएंगे ना कि आपके पास फिर ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे नहीं, आपको जो एक ऑप्शन है वही खाना पड़ेगा, भले ही आपको वो चीज़ पसंद हो या ना हो। तो बेस्ट वे ऐसा है कि आप घर पे ही कुकिंग करो। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं, बट वही है कि यहाँ का जो टेस्ट है वो जापनीज़ स्टाइल, यानी जापनीज़ लोग थोड़ा मीठा खाते हैं ना यहाँ पे, तो वो उनके स्टाइल में वो खाना बनाते हैं। तो आई डोंट नो कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बेस्ट वे है कि आप घर पे ही बनाओ। यहाँ पे इंडियन सुपर मार्केट भी काफ़ी सारे हैं, सारे ग्रोसरीज अगर इंडियन मिल जाती है यहाँ पे, वो ला के आप घर पे बढ़िया अपना कुकिंग कर सकते हो। मैं जब जापान में आया था ना तो मैं वैसे ही पहले कुकिंग सीख लिया, मम्मी ने मेरे को सारी कुकिंग सिखा दी थी, रोटी बनाना, चावल बनाना सारा। और यहाँ पर आके मैं रोज़ मेरा ऑफिस से आने के बाद में इंडियन कुकिंग किया करता था। तो आप भी यही कर सकते हो। आगे हम 7-Eleven में, ये बहुत ही पास में मेरे घर के। तो हर स्टोर के बाहर जब बारिश आती है ना तो इस तरीके से थैलियाँ देते हैं। ये आप आपके छाते को कवर करके, गीला छाता है ना, अंदर स्टोर गंदा हो जाएगा, तो ये थैली के अंदर डाल के हम इसको ले जाएंगे। तो जो आप देख रहे हो ये थैली के अंदर मैंने छाते को कवर कर लिया है ताकि जो पानी है वो इसके अंदर ही गिरेगा। देख रहे हो आप जापान में किस तरीके से लोग केयर करते हैं। तो यहाँ पर रखे हुए हैं केले, ये है 3 का पैक और ये है एक तो बड़ा महंगा होगा, 3 ले लेते हैं। तो ये अभी थैली हम
यहाँ पे फिर से फेंक देंगे। तो केले मैंने यहाँ पे लिए यूजुअली मैं जो दूसरा स्टोर है ना यहाँ पे चीप वाला, वहाँ से लेता हूँ तो वहाँ पे मिलते हैं कुछ 100 येन के, और यहाँ पे है 250 येन के। बहुत महंगे यहाँ पे फैमिली मार्ट में। वो ये इमरजेंसी में अगर आपको कोई चीज़ लेना होता है तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो, बट वो थोड़ा सा महंगा ही गिरेगा आपको। मेरे घर के पास देख लो पूरा सन्नाटा है दोपहर हुई है बट बिल्कुल भी यहाँ पे कोई लोग वगैरह कोई नहीं है मेरे अलावा। बढ़िया बारिश हो रही है अभी। 2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे और बारिश के चलते सारे के सारे जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही है अभी, और सुखाना है बट बारिश की वजह से सुखा नहीं पा रहा हूँ मैं, बदबू ना मार दे ये। ठीक है अभी 2 दिन और बारिश यहाँ पे रहने वाली है, तो पता नहीं मुझे अभी कपड़ों के क्या हाल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक क्विक शावर ले लेते हैं। तो दोस्तों नहा धो के हो गया हमारा, और अभी मैं बैठा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग है वो भी हो रहा है एडिट। तो आज रात में इसको मैं पूरा एडिट करूँगा और कल इसको अपलोड करूँगा, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए। तो बाहर तो बारिश का मौसम है, छाता रख लेते बैकअप के लिए। तो वैसे भी छाता तो मैं साइकिल चलाते वक्त यूज़ नहीं कर सकता, बट अगर इन केस बारिश आ गई तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चल के छाता यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जापान में साइकिल चलाते वक्त हम छाता यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने अभी लगा दिया है घर को लॉक। हल्की सी ड्रिजलिंग तो हो रही है, जिम पहुँचते थोड़ा बहुत तो गीला मैं होने ही वाला हूँ। आज जापान में मंडे है और आज यहाँ पे छुट्टी है, क्योंकि यहाँ पर है नेशनल हॉलीडे। तो आज यहाँ पर है स्पोर्ट डे। क्योंकि अभी बारिश चल रही है तो मेरा मन तो कर रहा था छुट्टी मारने का जिम को, बट आज स्पोर्ट डे है तो ऐसे भी मैं जिम को छुट्टी कभी मारता नहीं हूँ जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। और आज तो स्पोर्ट डे है, तो आज अगर बाढ़ भी आ गई, तूफ़ान भी आ गया, तो जिम तो जाना बनता है। तो जापान में इस तरीके से ज़्यादातर आपको ट्रांसपेरेंट छाते ही दिखेंगे। ट्रांसपेरेंट छाते इसलिए होते हैं ना जापान में, क्योंकि उसका एक रीज़न है। क्योंकि जब आप छाते यूज़ करते हो तो जैसे अगर समझ लो सामने से बारिश आ रही है तो आप उसको फ्रंट से भी कवर कर सकते हो, और सामने से कौन आ रहा है, साइकिल आ रही है, गाड़ी आ रही है या कोई आ रहा है, वो आपको पता चल जाता है। तो अगर इंडिया में शायद मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंट छाते होते हैं, हमारे वहाँ तो ब्लैक छाते होते हैं। तो आई थिंक इंडिया में भी हमने ट्रांसपेरेंट छाते यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आंटी अभी यहाँ पे बस का वेट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि बस स्टॉप ऐसे होते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बस स्टॉप है, बट हाँ वहाँ पे छोटा बोर्ड लगा होता है। तो अगर आप इस एरिया में रह रहे हो तो आपको पता रहेगा, बट अगर आप नए हो यहाँ पे तो आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। आपको गूगल मैप पे भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग ही लगने वाला है यहाँ पे बस स्टॉप ढूंढने के लिए। निसान आपको तो पता होगा जापान का ब्रांड है गाड़ियों का, इंडिया में भी काफ़ी बिकती है इसकी गाड़ी, और ये इसका यहाँ पे शोरूम है, काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पे। अगर आपको भी टाइम मिल रहा है थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, तो आप भी ज़रूर थोड़ा आपके हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि बात ऐसी है ना कि अभी हम यंग लोग हैं, हमारे पास काफ़ी एनर्जी होती है, तो हमने उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए, खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे होता है हम पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और भी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं, बट हम हमारे हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाए, रनिंग वगैरह कर लो घर पर। अब मैं जब मेरे कॉलेज में हुआ करता था तब मैं इतना टाइम नहीं रहता था मेरे पास में, बट स्टिल आई यूज़ टू रन, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक रनिंग ट्रैक था और एक स्विमिंग पूल था। तो मैं तब जिम वगैरह करता नहीं था, बट मैं सुबह रनिंग और जो स्विमिंग है वो किया करता था। तो आपकी जो भी हॉबी होगी, कोई स्पोर्ट होगा, वो आप एटलीस्ट डेली किया करो, ताकि आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी रहेगी।
पिछले 8 साल से मैं कंटिन्यूसली जिम करता हूँ। मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ, अनलेस अगर मेरा कोई ट्रैवल प्लान हो या फिर मैं बीमार रहूँ या फिर ऐसे कुछ वेदर वगैरह ख़राब रहो तभी मैं छुट्टी लेता हूँ, वरना मैं कभी भी मिस नहीं करता। और उसके पहले भी मैं जब हाई स्कूल में हुआ करता था तब भी मैं सुबह डेली आधे से 1 घंटा में रनिंग और सुबह सूर्य नमस्कार किया करता था। और कभी कभी घर पे भी मैं पुशअप्स वगैरह होते हैं वो कर लिया करता था। तो अगर आप जिम नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, आप घर पे भी बेसिक वर्कआउट कर सकते हो। ये यहाँ पर है ये ऑटोमेटिक कार पार्किंग अंडरग्राउंड। रोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि कोई गाड़ी ऊपर आएगी या पार्किंग के लिए जाएंगी, मुझे आपको दिखाना है एक्चुअली, बट मुझे नहीं दिखती है। मैं बट हमेशा ट्राई करूँगा यहाँ से आते समय एटलीस्ट एक बार तो कोई ना कोई यहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा ही। तो दोस्तों पहुँच गए हम हमारे जिम में और आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट। तो मिलते हैं दोस्तों वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों अभी हम आए हैं सुपर मार्केट में कुछ खाने का लेने के लिए और यहाँ पे मुझे अभी सुबह हमने केले लिए थे ना 350 एन के लिए थे और यहाँ पे देख लो 130 एन के केले, हमारा 200 एन का नुकसान हो गया। तो वही सुपर मार्केट जैसे ना फैमिली मार्ट, वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। तो अच्छा है कि इसी शॉप से लिया करूँ मैं अब से। आज बहुत ही गर्दी है यहाँ पे, इस शॉप के अंदर लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भैया लगा रहे पूरे दही। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा अल्कोहल का सेक्शन है। तो जापान में अल्कोहल अगर आपको ख़रीदना है ना तो आपको ऐसे स्पेसिफिक दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सुपर मार्केट में भी खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में होता है ना कि हम एक अल्कोहल की अलग से दुकान होती है, लाइसेंस दुकान, वहाँ पे जाके हम अल्कोहल ख़रीदते हैं। बट जापान में ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर एक बात ऐसी भी है ना कि वेंडिंग मशीन भी होती है रोड के ऊपर अल्कोहल की, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो आज हमारा बिल हुआ है 3500 का। तो आज हमने 5 एन का नुकसान कर लिया है। यूजुअली मैं जिम के बैग लाता हूँ, इसी में सामान वगैरह जो भी खरीदता हूँ रख देता हूँ, बट आज गलती से मैंने उनसे थैली ले ली और यहाँ पे एक थैली की कॉस्ट होती है 5 येन, यानी कितने 2.5 रुपये। तो आज 2.5 रुपये का नुकसान कर लिया हमने। तो यूजुअली मैं घर पे ही कुकिंग करता हूँ। अलग अलग टाइप के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो लाता हूँ, जिसमें कि ज़्यादा प्रोटीन है। अब अगर आप बाहर खाने जा रहे हो इंडियन रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत महंगा है। आप अगर लंच या डिनर करने जा रहे हो ना तो आपको 1000 से 2000 येन देना ही पड़ेगा खाने के लिए। तो मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगी हो सके उतना आप घर पे कुकिंग करो। और कैजुअली अगर आप दोस्तों के साथ में या फिर ओकेजनली से कभी काम गिर रहा है बाहर खाने के लिए तो तब आप खा सकते हो।